Hello everyone, welcome to our channel सबिहा करिश्मा रिएक्शन। मैं सबिहा, मैं करिश्मा। आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो है बेंगलुरु एयरपोर्ट एंड वहाँ का सर्विस कैसा है इसके बारे में देखेंगे, फिर हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योति राव ब्लॉग्स। मेरा नाम है हरीश। नया दिन नया सफ़र। जी हाँ, मैं पहुंच चुका हूं टर्मिनल 2 बैंगलोर एयरपोर्ट पे और आज मैं सफ़र कर रहा हूं बैंगलोर टू दिल्ली। तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस टर्मिनल 2 बैंगलोर एयरपोर्ट का आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। इनफैक्ट एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने से लेके फ़्लाइट के अंदर बैठने तक का, मतलब फ़्लाइट बोर्डिंग का पूरा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं। इनफैक्ट डिजी यात्रा ऐप के बारे में मैं बात करूंगा, उसका भी आपको लाइव एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं डिजी यात्रा ऐप को यूज़ करते हुए ही एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने वाला हूं। एंड आपका सिक्योरिटी चेक इन क्या होता है उसके बारे में भी गोना डिस्कस। और एयरपोर्ट एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, तो बहुत सारे लोग यहाँ से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी ले रहे हैं। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पहुंचेंगे, आप एंट्री करने का सोचेंगे तो यूल सी, मतलब ये बहुत सारे ऐसे गेट हैं जो अवेलेबल हैं, बट हमने डिजी यात्रा ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड किया हुआ है। इससे आपका एंट्री बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आपको उस ऐप क्या गोल्डन एंड ग्रीन अपने फ़ोन में अपनी फ़्लाइट की बोर्डिंग की डिटेल्स प्लस अपना आईडी अपडेट करना है और ऐसे डिजी यात्रा लाइन में लग जाना है। एंड सी द लाइव एग्जाम्पल अभी कैसे एंट्री में करने वाला हूँ। हाँ, सो दोस्तों, आपने देखा कि हमारी एयरपोर्ट में एंट्री हो चुकी है एंड इट वाज सो स्मूथ। मतलब मुझे जस्ट 2 मिनट्स में नहीं लगे। आई थिंक वी जस्ट टुक 30 सेकंड्स में हमारा एयरपोर्ट पे एंट्री हो चुका है। एंड इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ डिजी यात्रा। वेबसाइट से करके गया, सो इट बिकेम इजी फॉर हिम। अदर्स हैव अ लाइन। आप क्या करना है, आपको अपना वेब चेक इन करके आपको अपना फ़्लाइट का डिटेल्स इस ऐप में अपडेट करना है। अपना आधार कार्ड का डिटेल या वोटर आईडी का, मतलब कोई भी आपकी आइडेंटिटी प्रूफ की डिटेल्स इसमें अपडेट करनी है एंड यू आर गुड टू गो। आपको डिजी यात्रा ऐप में फ़ायदा ये है कि आपको लाइन में नहीं लगना है। आपको एयरपोर्ट पे पहुंच के 15 से 20 मिनट सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के लिए ही आपको 15 से 20 मिनट नहीं वेस्ट करने हैं। I absolutely love the interior so much. Look, ऊपर ग्रीन है सब। इट इज़ वेरी स्मूथ एंड आई वुड रिकमेंड एवरीबडी जो भी एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहा है डिजी यात्रा ऐप से ही ट्रैवल करे, मतलब उसका पूरा यूज़ करे। एंड ये अक्रॉस इंडिया में 5 से 6 एयरपोर्ट पे अवेलेबल है, ये सर्विस अवेलेबल है। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं, यू गाइस कैन सी द वाइब, द इंटीरियर। मतलब आप इंटीरियर देखो, ये एयरपोर्ट का मतलब इतना सुंदर बेहतरीन एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा है दोस्तों। सी द कॉफ़ी शॉप है, मतलब एयरपोर्ट पे हर एयरपोर्ट पे यू विल सी द कॉफ़ी शॉप्स एंड एवरीथिंग, बट लुक एट द इंटीरियर। ये देखिए ना, इंटीरियर रूफ पे देखिए, मतलब किस हिसाब से इंटीरियर कितना ज़्यादा अच्छा है। और हम आज ट्रैवल कर रहे हैं एयर इंडिया से। एयर इंडिया का काउंटर आप देख सकते हैं राइट साइड में है। मेरे पास जो बैग्स हैं, पहले रूफ तो दिखाओ। वो मेरे कैबिन बैग्स हैं, 2 छोटे बैग्स हैं, तो मुझे बैग्स को ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बैगेज को चेक इन कराने को कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब अब आई विल बी कीपिंग इट टू माई सेल्फ। मैं बैग्स को फ़्लाइट के अंदर ले जाऊंगा, क्योंकि उनका दोनों का जो बैग्स का जो वेट है वो इट इज़ नॉट मोर देन आई थिंक 10 kg। तो छोटे छोटे बैग्स हैं, तो मुझे वो बैग्स को वेब चेक इन नहीं कराना है। मतलब उन बैग्स को चेक इन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको अपना बैगेज चेक इन कराना है तो यहाँ पर आपको लाइन में लगना होगा, आपको अपना टिकट दिखाना होगा, बुकिंग दिखाना होगा और आप अपना बैग्स को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं। एयर इंडिया में आप 20 kg तक का बैगेज का चेक इन करा सकते हैं और 7 kg तक का आप हैंड बैग के अंदर ले जा सकते हैं। और गाइस लुक एट द इंटीरियर, मतलब ये है। और मतलब सामने, अब मैं आपको अगर एक चीज़ मैं बताऊं तो सामने इंटरनेशनल, अगर कोई भी डिपार्चर है तो सामने इंटरनेशनल डिपार्चर का एंट्री है। मतलब आपने अपना टिकट यहाँ से काउंटर से लिया, अपने बैग से ड्रॉप किए
और वहाँ पर आप लेफ़्ट में इंटरनेशनल डिपार्चर के लिए आपको जाना होगा। राइट साइड में डोमेस्टिक डिपार्चर है, तो अपना डोमेस्टिक है क्योंकि हम आज ट्रैवल कर रहे हैं बैंगलोर टू दिल्ली, तो हमारा राइट साइड से एंट्री होगा। मैं राइट साइड का पूरा इंटीरियर, मतलब ये देखिए रूफ़ पे आप इन लोगों ने कैसे, मतलब कितना अमेजिंग तरीके से ये लाइट है या बेल है क्या, मतलब So beautiful. कितना ग्रीनरी है। आई थिंक ये प्रॉपर ग्रास है ये, मतलब प्रॉपर इट्स ब्यूटीफुल यार। मतलब मैंने टर्मिनल 3 दिल्ली एयरपोर्ट पर ट्रैवल किया है। मैंने पटना मेसी में है, गुड कॉन्ट्रास्ट। में आप लोगों के साथ शेयर किया था, अहमदाबाद देखा था हमने। मतलब वो एयरपोर्ट कितने सैड हैं, और बैंगलोर का ये टर्मिनल 2 इज़ लाइक वन ऑफ द बेस्ट यार। मतलब आप दुनिया में आप कहीं पर भी ट्रैवल करो, एक सिंगापुर एयरपोर्ट को छोड़ के, मतलब मैंने सिंगापुर एयरपोर्ट के बारे में बहुत सुना है, कुछ वीडियोस देखी हैं, उसके कंपैरिजन में टर्मिनल 2 लाइव एग्जांपल मैं आज देख रहा हूँ, बेस्ट, दी बेस्ट। लेफ़्ट में काउंटर है, राइट साइड में काउंटर हैं, डिफरेंट एयरलाइंस के लिए। आप जिस भी फ़्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, आप अपने काउंटर के पास आएंगे, अपनी टिकट का Easy access at Nepal, they're not confused. बोर्डिंग पास आप ले सकते हैं। ठीक है, आप अपना बैग्स को ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपके पास बड़े बैग्स हैं। एंड गाइज़ प्लीज़ हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आपके पास जो आपको बैगेज जो चेक इन कराने हैं, तो एयरलाइंस के हिसाब से अपना वेट बैग्स का रखना है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इंडिगो सिर्फ 15 केजी अलाउ करता है, एयर इंडिया 20 केजी अलाउ करता है, और उससे ज़्यादा अगर आपके पास सामान होगा तो दिल चार्ज जो है वेरी बिग अमाउंट पर केजी, बहुत ज़्यादा Give me some moolah. से मांगते हैं, 750,000 रुपीज़। तो अब अपना हम अंदर जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर अपना वेब चेक इन मैंने किया हुआ था, मैंने अपना बोर्डिंग पास डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पर मैंने बस वो स्कैन किया और हमारी एंट्री हो चुकी है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड This is so beautiful, ne? द सिक्योरिटी चेक इन इज़ बेसिकली कि आपका फुल बॉडी स्कैन चेकिंग होता है। आपके पास जो हैंड बैग्स हैं, जो छोटे बैग्स हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अलाउड ना हो और आप उसको ले जाने की कोशिश करें। बस उसी सब चीज़ों की चेकिंग होती है, बहुत ही बेसिक सी है, और लाइन और रश इतना नहीं है। तो मैं इस लेडी से एक बार पूछता हूँ कि क्या डिफरेंस है। डिजी यात्रा Ooh, priority. Shorter line. Want you can use priority line. व्हाट इज द डिफरेंस? Nobody over there. You have to stand. थैंक यू। सो हम प्रायोरिटी लेन से अपना सिक्योरिटी चेक इन करेंगे। यहाँ पर अपने बैग, मेरे पास जो बैग्स हैं दोनों, उसमें मतलब जो मेरे पास जिसमें कपड़े हैं बैग में, उससे मुझे कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास जो दूसरा लैपटॉप बैग है, मुझे लैपटॉप How it's like a peaceful atmosphere कर रहे हैं because of the water behind. बाहर निकालना होगा। अपना मोबाइल, पर्स, हर चीज़ एक ट्रे में रखना होगा। दूसरा गाइस, यहाँ कैमरास अलाउड नहीं है। सो मैं अपना सिक्योरिटी चेक इन करने के बाद फिर आपके साथ कंटिन्यू करता हूँ, एंड देन वी कैन टॉक एंड डिस्कस अबाउट द एंटायर प्रोसेस दोस्तों। सो गाइज़, मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका है। सिक्योरिटी चेक इन इज़ बेसिकली, जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बैग्स की चेकिंग होती है। आपको अपना लैपटॉप एक अलग से एक ट्रे में रखना होगा। आपको अपना मोबाइल, पर्स, अपना बेल्ट, अगर आपके पॉकेट में कोई की चेन है, एनीथिंग, मतलब हर चीज़ आपको बाहर निकाल के एक ट्रे में रखना है। उसका स्कैन करते हैं, एंड बेसिकली आपका इट इज़ जस्ट टू फॉर सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जाते हैं कि आप ऐसा कुछ भी ना कैरी करें जिससे फ़्लाइट में किसी को भी ट्रबल हो। ऑलराइट, एंड बहुत अच्छे से Security measure बहुत strong है वो का. सिक्योरिटी चेक इन होता है। तो मतलब यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट एनीथिंग। मतलब एयरपोर्ट पे जितने भी स्टाफ हैं या जो ये अपना आर्मी पर्सनल्स जो हैं आपके, जो यहाँ पर सिक्योरिटी चेक इन पे ध्यान रखते हैं, तो वो दे विल गाइड यू। मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो घबराने वाला कुछ भी नहीं होता। यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड एंड यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब तो बहुत ही सिंपल Okay, नहीं। प्रोसेस है गाइस। तो लेफ़्ट में सारा सिक्योरिटी चेक इन आप देख सकते हैं। एंड मैंने आज तक एयरपोर्ट पे ये नहीं देखा, राइट साइड में देखे You will see the difference. क्या वो दो टर्मिनल कर सकते हैं. तो राइट साइड में लाइव झरना बोलूँ क्या बोलूँ, हम एंड देन आप टर्मिनल 2 के सामने आएंगे, मतलब पहुँचते हैं। तो वहाँ से मेजॉरिटी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स उठती हैं। टर्मिनल 2
अभी रिसेंटली ही लॉन्च आई एम मतलब फीलिंग गुड टू, क्या क्यूट है। Yeah. आई एम फीलिंग रियली गुड मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम लाइक आई डोंट नो कि मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं समवेयर आउटसाइड इंडिया एंड मैं बहुत ही एक डेवलप्ड कंट्री में हूँ जहाँ पर एवरीथिंग इज़ लाइक टेकन केयर ऑफ। बट बहुत अच्छा है, रूफ आप देख सकते हैं, अमेजिंग, दी बेस्ट यार, नेचुरल I was just about to say that because of the roof there is light. लाइट के लिए उन्होंने जो रूफ बनाया है, इट्स सो गुड यार। सो अब व्हाट आई एम गोना डू गाइस, मैं आपको एक बार अपना सिक्योरिटी चेक इन हो गया है, बस हम अपना जहाँ से हमारा फ़्लाइट है हमारा मैं उस गेट के Look at that gate. Look at that. पास आपको ले चलूँगा, ठीक है, वहाँ आपको ले चलते हैं और मैं आपको एक पूरा एयरपोर्ट का एक वॉकिंग टूर आपको दे देता हूँ। सो यू गेट एन आइडिया कि क्या क्या ऑप्शंस हैं बैंगलोर एयरपोर्ट पे खाने के, पीने के एंड शॉपिंग का। दूसरा, राइट साइड में आपका ऐसे स्क्रीन लगा होगा एयरपोर्ट पे जहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं दोस्तों कि आपका जो फ़्लाइट है वो कौन से गेट नंबर पे आएगा, ठीक है, ABCD। यहाँ पर हमारा आई थिंक 8D है, 8D या 8B है, वो मैं आपको अभी आगे दिखा देता हूँ। ऐसे स्क्रीन होता है टू हेल्प यू एंड टू गाइड यू कि अगर कभी भी गेट चेंज होता है, एट टाइम्स आपका फ़्लाइट का गेट चेंज हो जाता है कि जहाँ से आपको फ़्लाइट के अंदर एंटर करना है वो गेट चेंज हो गया, मतलब पहले 8 था तो अब वो 7 हो गया। जस्ट टू गिव यू गाइज एन अपडेट, मतलब ये स्क्रीन पे हमेशा नज़र रखनी है, 2 अनाउंसमेंट्स होती रहती हैं, यू गाइज डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एंड लुक एट इट। There are so many attractions कि आदमी don't miss out. यहाँ पर कुछ एंटीक्स रखे हुए हैं, मतलब आप देख सकते हैं, Airports can be boring. So They have to beautiful. keep something. मतलब मैंने नहीं देखा एयरपोर्ट पे, नहीं देखा है, वन ऑफ द बेस्ट एयरपोर्ट Kempegowda International Airport. केम्पगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलो आप लेट्स गो टूवर्ड्स, थोड़ा अंदर Thank चलते you. हैं एयरपोर्ट की तरफ और It's मैं about आपको एक time. वॉकिंग टूर दिखाता हूँ एंड आई विल शो यू दी ये डिजाइन सभी जगह नहीं है ऑप्शंस ना, फॉर फूड एंड शॉपिंग चेस्ट एंड का एवरीथिंग अंदर दोस्तों। मॉर्टन कनाडा की वेरी फेमस कॉफ़ी, क्लीनिंग। बहुत ज़्यादा हाइप हुआ था टिम होटन का, बट ट्रस्ट मी इतनी कोई ख़ास कॉफ़ी है नहीं इनकी, इससे अच्छा, लाख गुना अच्छा है अपना फ़िल्टर कॉफ़ी पीजिए या स्टारबक्स इज़ फार मोर बेटर देन टिम हॉर्टन्स, ट्रस्ट मी ऑन दिस। एंड यू हैव लाइक आपके पास देख सकते हैं Filter coffee beats everything. लेफ़्ट में, राइट में शॉपिंग के लिए ऑप्शन है, राइट साइड में आई थिंक शॉपर स्टॉप अभी आने वाला है, अभी दे हैव नॉट स्टार्टेड इट। लेफ़्ट में मतलब ये प्रॉपर स्टोर है एंड आप देखो ना, मतलब Shopper आप अंदर store देखिए जिंदा है ये अभी भी। कैसे प्लांट्स लगाए हुए हैं। लेफ़्ट में आपका फूड के लिए भी ऑप्शन है, यहाँ पर आप सिटिंग, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं, आराम Such authentic furnishing मैं देखो नहीं। से सोफ़ा दिया हुआ है, मतलब सो ब्यूटीफुल एयरपोर्ट यार, मतलब मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि बहुत सुंदर है, एक्चुअली बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, जस्ट लुक एट इट। Terminal. Oh shit! Oh. Yeah, see? Yes, yes. Starbucks का. कहाँ है? आजू-बाजू में। It's simple architecture, simple furnishing, simple everything. Near to nature. अगर फास्ट शॉपिंग करने का है जाने से पहले तो मुझे लेने का है, it's all available. So beautiful, eh? S'mores है mom. S'mores. Every section has a different interior. Yeah. अब यहाँ वो सीलिंग लाइट है, सो नॉट नेचुरल लाइट।
completely empty, ne? नहीं, ये कॉर्नर में एम्प्टी है सब, उधर से इतना रश था। Yeah. Vlog करने के लिए अच्छा सेटिंग है, अगर empty है तो। और ये डोमेस्टिक है ना, इससे थोड़ा कम है। तो दोस्तों, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को ले चलूँगा उस गेट के पास जहाँ से हमारी बोर्डिंग आज होनी है, मतलब फ़्लाइट के अंदर हमें जो बैठना है वो आप सामने आप देख सकते हैं, ऐसे साइन बने होते हैं। हमारा है D8, तो D9 भी साथ में है, D8 ये राइट साइड में है। तो ऐसे बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं अब। Big rush. और अगर आगे वॉक करेंगे तो D8, D9, D7, D6 जहाँ से आपको आपका फ़्लाइट के अंदर एंट्री मिलती है, ठीक है। तो आप कहीं पर भी जाके बैठ सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप यहाँ पर गेट के आसपास ही बैठें, ठीक है। और ताकि आपको अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो यू आर अवेयर ऑफ़ इट। बाकी ये कॉफ़ी शॉप है, रेस्टोरेंट टाइप है, आपको अगर कुछ भी खाना पीना हो, सामने मेन्यू लगा हुआ है। Very close to the gates. Very close to the gates. और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा गाइज़ कि एयरपोर्ट पे एवरीथिंग एक्सपेंसिव। अगर आप एक कॉफ़ी भी पीना चाहेंगे, एक बेसिक सी कॉफ़ी, कैपुचिनो या कुछ भी, तो वो भी आपको 300 साढ़े 300 रुपये की पड़ने वाली है। मतलब यू वुड पे एंड अप पेइंग अराउंड 350 रुपीज़ ईजी। कहीं नहीं गए पैसे, 350 रुपये तो लगने ही है, लगने हैं, ठीक है यार। अब अगर मैं बात करूँ, अगर एक बियर की बात करता हूँ, तो एयरपोर्ट पे एक बियर वुड कॉस्ट यू अराउंड 800 रुपीज़। एक कैन आपको किंगफिशर का आई थिंक 600 से 700 रुपये का मिलता है। 500 हाफ लीटर कैन ऑफ बियर वुड कॉस्ट यू अराउंड 600 रुपीज़ टू यू। मतलब 600 रुपये आप उसके देने वाले हैं हाफ लीटर बियर का। और जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि अभी बैंगलोर एयरपोर्ट को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है, तो अभी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आप देख सकते हो ओपन नहीं हुए हैं, उनका कंस्ट्रक्शन चल रहा है बट ओपन नहीं हुए हैं। और देखिए कैसे जिराफ के स्ट्रक्चर में कुछ अभी आदमी आने को टाइम है। रेस्टोरेंट ने मतलब क्या अमेजिंग काम किया है कि यहाँ Yes, पर please. लगाए हुए हैं जिराफ वाले। और मैं सोच रहा हूँ कि इस रेस्टोरेंट में जाके कुछ ट्राई किया जाए। बाकी ये रेस्टोरेंट में मतलब मैं बैठने से पहले एक बार इधर उधर वॉक करके देखता हूँ कि क्या क्या ऑप्शन है इनके पास। आई थिंक कॉफ़ी अवेलेबल है, साउथ इंडियन का भी है, सब कुछ अवेलेबल, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे बहुत सारा ऑप्शन है खाने पीने का। इसके जस्ट अपोजिट में एक रेस्टोरेंट है, स्टारबक्स पीछे था, टीम हॉर्टन पीछे था। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को एक रेस्टोरेंट पे लेके गया हूँ। सो खाने पीने की कोई ऑप्शन प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट बार भी है यहाँ पे। It's actually very pretty. बहुत ज़्यादा अच्छा view है। एवरीथिंग जो भी आपको चाहिए सब मिलेगा यार। और मुझे एंट्रेंस का एंड वहाँ का सब भी जगह का ग्रीन इंक्लूडिंग विद दिस गोल्ड ज़्यादा अच्छा लगे। वेटिंग करने का बहुत अच्छा है जगह, सब फर्नीचर सब अच्छे हैं। Very long walk as always. What else can you do? बाकी थोड़ा सा ऐसा कुछ लुक है, सामने बड़े बड़े मिरर लगे हुए हैं। आप नीचे अगर आपका गेट बोर्डिंग गेट नीचे है तो आप नीचे जा सकते हैं स्टेयर से, सामने से ऐसा कुछ व्यू है। एंड यहाँ पर सोफ़े लगे हुए हैं, लोग सोफ़े पे मस्त सो रहे हैं। मतलब रेस्ट करने के लिए भी बहुत टाइम है, आपके पास बहुत टाइम है, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। बाकी अब मैं लेके चलता हूँ आपको अपने गेट के पास एंड हमारी बोर्डिंग स्टार्ट Really? होने वाली है एंड Wooden अनाउंसमेंट है? हो चुकी है दोस्तों। तो Bamboo. चलते हैं फ्लाइट की तरफ। Thank you. Share this journey and look forward to be at your service again. Thank you. Economy class passengers, seat number 25 to 33, please proceed now. Very smooth transition होला कथा नहीं अब तक। Yeah, it happened ना।
उसका हाथ ऐसा हो लगा हिकअप टेम्पो. Why? Okay. Oh, she's checking. Come this way. His heart. Yeah. Thank you. सो यू गाइस जस्ट सो आपने भी देखा कितना स्मूथ है, मतलब एवरीथिंग इज़ सो स्मूथ. यहाँ पर आपने फाइनली टिकट दिखाया और अब आप जा रहे हैं, आप वॉक करके अपनी फ़्लाइट की तरफ बैठने जा रहे हैं. एंड उसके बाद थोड़े टाइम में कहाँ चल आप जिस रहे भी हैं? डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं आप उस दिल्ली. डेस्टिनेशन के लिए चल पड़ेंगे. मतलब आपकी फ़्लाइट आप और राइट अभी आपकी 2 बार और चेकिंग, मतलब आपकी टिकट्स चेक की जाएंगी. I love the safety measure. एक बार यहाँ पर चेकिंग होती है और एक बार फ़्लाइट के अंदर एंट्री करने से पहले आपको वापस से अपना टिकट दिखाना पड़ेगा दोस्तों. No problem, man. कहते हैं आदमी को एंजाइटी होता रहेगा नहीं ऐसे हाँ ये प्रोसीजर जाने. प्रोसीजर में. I love that उन्हें पूरा clearly दिखा रहे. There is no cuts sometimes, but mostly there are no cuts. Only cuts there, only in checking. Mm. Checking के टाइम allowed नहीं है कैमरा. और यहाँ पर भी आपकी एक बार टिकट्स फाइनली चेक होती हैं, आपको अपने टिकट्स दिखानी होती हैं. और यहाँ उसके बाद फिर आपसे कोई आपकी टिकट नहीं पूछने वाला है. और अभी हम एंट्री करने वाले हैं फ़्लाइट के अंदर और मैं आपको अभी दिखाता हूँ नमस्ते. एयर इंडिया का ऐसा होता है इंटीरियर. ये सामने वाली सीट्स जितनी भी हैं ये है This is really claustrophobic. नहीं सच में. It's बिज़नेस क्लास. 2x2 की सीट्स हैं. बाकी आप यहाँ पर 3x3 की हैं. 3 लोग लेफ़्ट में 3 लोग राइट में. अपनी सीट पीछे है. ऊपर आप लेफ़्ट साइड में बैग्स रख सकते हैं, राइट साइड में बैग रख सकते हैं ऊपर. सो ये है आज का beautiful. पूरा मेरा एयरपोर्ट के एंट्री से लेके फ़्लाइट में अंदर. Okay, बहुत अच्छा था. बहुत ही अच्छा बहुत था. ये लंबा था and clear starting to end. एयरपोर्ट तो एकदम स्टार्टिंग एंट्रेंस बहुत अच्छा था. कि बैम्बू से सब कुछ बनाया हुआ है. वो क्या बेल्ट जैसा Yeah, covered with leaves. लीव्स ग्रास Grass. ग्रास. बहुत अच्छा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा है. Interior very smart. ये नया एयरपोर्ट बना है केम्पेगौड़ा Kempegowda. इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो वो बहुत अच्छा लगा. जिन्होंने भी ब्लॉग बनाया एकदम क्लियर बनाया, सब कुछ इंफॉर्मेटिव थी. ये वीडियो बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन मिला. तो हमें तो बहुत पसंद आया. What I love is ceiling was glass, so there was natural light. There was light from interior. क्या balance था the golden and brown with the green. Because airport में जाने में everyone has anxiety. ये तो काम एटमॉस्फेयर बादल है, पानी है साइड में, नेचुरल लाइट है. So अपना को ईज होगा. ग्लास के साथ थोड़ा बैम्बूस को भी देखो है ताकि वो बैम्बूस का भी थोड़ा शैडो नीचे पड़े. और ये बैम्बूस का जो इस्तेमाल होके है It was the एयरपोर्ट most में बहुत अच्छा. peaceful place. They use nature, they use modern architecture. एंड बहुत हेवी नहीं था कि यहाँ से भी लाइट आते यहाँ से भी ब्लिंक होते हमारे बैंगलोर को उठ को दिखे ऐसे क्या नहीं था. इट वाज वेरी सिंपल क्लीन. थोड़ा ग्रीनरी का टच देके है, थोड़ा हमारी संस्कृति हमारा जो कल्चर है उसका भी टच देके है. जो थोड़े आइडल्स रखे हुए थे वो आइडल्स डिस्प्ले के रखे थे वो भी बहुत अच्छा था. वो भी हमारे कल्चर का हिस्सा है. तो I liked the food options and everything. It was simple. So कोसा भी प्रोसेस मुश्किल से नहीं हुआ. थोड़े हिकअप्स थे पर इट वाज नॉट कि टू डिमांडिंग. हिकअप्स होती उसके लिए जो दूसरा पर्सन बेटर रहता है Yeah, तो उसे क्लियर करने का उसका. It was
It's not a कब्ज तो होती trouble. होती है Yeah. बाहर जाने में थोड़ा Correct. और ये था ऐसा था कि हॉट ड्रिंक भी बियर गेट्स भी वो भी मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं कि फॉरेनर्स आके सूखे सूखे चले जाए, ऐसा नहीं उनके हमारे लिए। आदमी अभी हते ना फॉरेनर्स तो पानी पीते ही नहीं ना, वो तो वही बहुत स्टेरियोटाइपिकल हो जाता है। फिर भी उनके लिए भी सब कुछ है, फिल्टर कॉफी भी पी सकते हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन फूड है, एंजॉय कर सकते हैं जाके फ्लाइट में जाने से पहले। हमें तो वीडियो बहुत अच्छा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारा रिएक्शन कैसा लगा हमें बताइए, कमेंट करके बताइए। और सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।